जब ब्रायन लारा जैसा बड़ा बैट्समैन आपकी तारीफ कर दे तो ये बात आप समझ लीजिए कि भैया आपके आने वाले दिनों में वाकई में कुछ ना कुछ तो रखा है। यशस्वी जायसवाल जिसके बारे में इस समय सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में बातचीत चल रही है। बंदे ने अपने टी20 क्रिकेट को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है टेस्ट क्रिकेट में, उसको देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि क्या वाकई में ये इतना आसान है। टी20 और टेस्ट दोनों ही अपने आप में एक तरीके से देखें तो अलग अलग पोल्स पर बैठे हुए दो अलग फॉर्मेट हैं। जहां एक तरफ आपको बहुत तेज खेलना होता है तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी इनिंग को बिल्ड करना होता है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि यशस्वी जायसवाल इन दोनों ही चीजों में हाल फिलहाल के लिए तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बंदे ने बिल्कुल महारत हासिल करके रख ली और उसका कोई यहां पर सानी दिखाई दे नहीं रहा है। मतलब अगर मैं जायसवाल के कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जायसवाल ने अभी तक 1217 रन बना लिए हैं 11 टेस्ट मैचों में। इसमें उसका एवरेज रहा है 64 का। 3 सेंचुरी मारी है, 5 हाफ सेंचुरी मारी है। इन 3 सेंचुरीज में से 2 सेंचुरी तो डबल 100 भी थी। तो जायसवाल को ये बात पता है कि भाई आखिर मुझको किस तरीके से बड़ी पारियों को खेलना है। ऐसे में उसका जो असली टेस्ट होगा वो आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है, जहां पर कि उसको एक अलग ही किस्म की पिचेस देखने के लिए मिलेंगी। और इसी चीज को लेकर ब्रायन लारा ने पॉइंट आउट करते हुए बात कही है कि ऑब्वियसली जो पिचेस होंगी ऑस्ट्रेलिया में वो भारत से थोड़ी बहुत तो अलग होंगी ही, लेकिन अगर आप अपनी मेंटालिटी को सही तरीके से टैकल करो और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उन स्ट्रेंथ्स को लेकर साथ में चलो तो फिर आपको वहां पर जाके कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां की कंडीशंस के साथ में आप आसानी से अडैप्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल मास्टर्स लीग मुंबई के लिए वो वहां पे बात कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जायसवाल वहां पर जाकर अच्छा ही खेल दिखाएगा। अब देखिए, ब्रायन लारा जब ये बात कहते हैं तब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। लारा वैसे तो बहुत महान बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैचेस के आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लारा ने 19 टेस्ट मैचेस में 1469 रन बनाए, ऑलमोस्ट 1500 रन। एवरेज रहा इस टाइम पे उनका 42 का। इस बीच में उन्होंने 4 सेंचुरी मारी और इतनी ही उन्होंने मतलब कि 4 उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी। लारा का इसमें एक बहुत फेमस इनिंग भी शामिल है 277 रन की, जो कि उन्होंने सिडनी में खेली थी उनकी पहली ट्रिप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 1992-93 में। और उस समय पर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर कैसे हुआ करते थे, मतलब अच्छे अच्छे बैट्समैन भी फेल हो जाया करते थे। ऑस्ट्रेलिया का एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो पीक था ना उस टाइम पर शुरू हो गया था। लारा ने इसी में आगे अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ एडजस्टमेंट होना रहता है ना वो सिर्फ यहाँ होना रहता है और कहीं भी नहीं। उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट जो है वो आपकी एबिलिटी के अंदर होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने टैलेंट को बैक कर सको और अपने टैलेंट को सामने एक्सपोज कर सको, जिससे कि दुनिया के सामने आप अच्छा खेल सको। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया में अब हालात काफी बदल चुके हैं। दरअसल एक समय था जब लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, चीजें उनके लिए अनजान होती थी। लेकिन आज की तारीख में इंडिया में जो आईपीएल होने लगा है उसके कारण दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं वो इंडिया में आकर खेलते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स आप फेस करोगे, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो कमिंस हो, इन सब बॉलर्स को कहीं ना कहीं आपने आईपीएल में भी फेस किया ही है। तो आपको पता है कि ये लोग आखिर किस तरीके के प्लेयर्स हैं, किस तरीके के गेंदबाज हैं। तो आपको उनके लिए एडजस्ट करने में बहुत हद तक आसानी होती है। और आखिर में बात फिर से वही आ जाती है कि जो भी चीज़ें है वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर है कि आप आखिर किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट करवाते हो सिचुएशन को लेकर, क्योंकि टैलेंट आपके अंदर भरपूर है। और जायसवाल के बारे में बात करें, जायसवाल खुद भी बैकफुट का एक अच्छा प्लेयर है और साथ ही साथ पुल शॉट भी वो अच्छा मारता है। इसके साथ ही लारा ने जायसवाल के अलावा अभिषेक शर्मा की भी तारीफ करी। एक तो ये दोनों लेफ्ट हैंडर हैं और ये दोनों लारा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि ये दोनों यंग हैं और जिस तरीके से ये खेलते हैं ये स्टाइल बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, काफ़ी अटैकिंग ये लोग खेलते हैं। और वाकई में इन दोनों को साथ में खेलते हुए देखना काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रायन लारा जैसा खिलाड़ी आपकी इतनी तारीफों में पुल बांध दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सारी हैं। और जब आपको उन जिम्मेदारियों से दो चार होने का वक्त आएगा तब आपको तैयार रहना चाहिए कि आखिर आप उस गेम को लेकर क्या कुछ कर सकते हो। अब देखते हैं जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया में जाकर कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। आपको क्या लगता है जायसवाल के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।